और मैं एक वीडियो देख रहा था और उसमें इस प्रकार था TWR ट्रांसवर्ल्ड रेडियो मेरे मोबाइल में आता है हर दिन को, और आप भी यदि चालू करना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। और उसमें एक बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, कहानी, और कहानी इस प्रकार से थी कि एक छोटा सा बच्चा अपने पिता के साथ में जा रहा था और पिता से बच्चा पूछता है कि पिताजी, परमेश्वर कितना बड़ा है? ईश्वर जो है हमें बनाया, आपको बनाया, कितना बड़ा है? पिता चुप रहा। पिता कैसा रहा? चुप रहा। और थोड़ी दूर आगे जाने के बाद में हवाई जहाज दिखता है पिताजी को और बोलता है कि बेटा, उस हवाई जहाज को देख और बता कितना बड़ा है। बेटा बोलता है छोटा सा, इतना सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिर वही पिताजी अपने बच्चे को लेकर कहाँ जाता है? हवाई अड्डा। वहां जाता है, अब पूछता है बेटा बता कि इस हवाई जहाज का साइज क्या है, कितना बड़ा है? बेटा जब मित्र जा तो बोलता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। पिता बोलता है कि बस बात यही है, हम परमेश्वर के कितने करीब हैं या दूर हैं। यदि हम दूर से देखेंगे परमेश्वर हमें छोटा सा दिखाई देगा, जिस प्रकार से हवाई जहाज दिखाई दे रहा था। यदि हम परमेश्वर के पास में रहेंगे, पास में है, तो हमें पता चलेगा कि मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है। हालेलुया। और बहुत अच्छा वीडियो 1.5 से 2 मिनट का वीडियो आता है, देखता हूँ, अच्छा रहता है, हर दिन को आता है। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। इस कहानी के कहने का मतलब मेरा ये है कि आज हम पुराने नियम में यदि देखते हैं तो एक राजा था जिसका नाम था फिरौन। फिरौन राजा को आप सभी जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते? सब चुप है, नहीं मालूम, इसका मतलब है कि नहीं जानते। जहां पर इसराइल मिस्र देश, जिस मिस्र देश में इसराइली क्या थे? गुलामी में। और हजारों साल पहले की ये घटना है, बात है कि एक राजा था जिसका नाम फिरौन था और उसने एक प्रश्न पूछा था, किससे? परमेश्वर के चुने हुए दास अर्थात मूसा से। मालूम है कौन सा प्रश्न पूछा था? एक प्रश्न पूछा था, निर्गमन 5 अध्याय और 2 वचन। तो आप मेरे साथ में पढ़िए। और जिस किसी को मिलता है आप पढ़ेंगे। फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इस्राएल को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता और मैं इस्राएलियों को भी नहीं जाने दूंगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है कि फिरौन राजा ने मूसा से प्रश्न पूछा कि यहोवा अर्थात परमेश्वर कौन है कि मैं उसकी बात मानकर इसराइलियों को जाने। हम वचन में जाएंगे, इसके पहले छोटी सी दुआ। हमारे प्रेमी, दयालु और अनुग्रहकारी पिता, धन्यवाद करते हैं खुदावंद आपके महान अनुग्रह के लिए और प्रभु आपकी शिक्षा के लिए, क्योंकि प्रभु आपकी शिक्षा हमारे जीवन में आशीषों को लाती है, अनंत जीवन की ओर प्रभु में ले जाती है। प्रभु जब हम वचन से सीखते, हम सब आज का वचन हम सबके जीवन के लिए आशीष लाए। प्रभु आप हमें बुद्धि से, ज्ञान से भर, ताकि प्रभु मैं नहीं लेकिन आज जो वचन बोया जाता है आपकी ओर से, और प्रत्येक के हृदय में प्रभु वह वचन बसने पाए, ताकि कोई भी शैतान उसे चुराने ना पाए और प्रभु बहुतायत का फल लाए। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यहाँ पर फिरौन राजा मूसा से प्रश्न पूछता है, और जब हम बाहर जाते हैं, जब अन्य जाति लोगों में जाते हैं, अन्य अविश्वासी लोगों में जाते हैं, तो वे भी हमसे एक प्रश्न पूछ सकते हैं और पूछते भी हैं कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है कि मैं उसकी सुनूं या उस पर विश्वास करूं। पूछते हैं कि नहीं पूछते? नए व्यक्ति के पास जाओगे तो जरूर है पूछेंगे कौन है। और यही बात फिरौन राजा ने मूसा से पूछा कि तुम्हारा यहोवा अर्थात परमेश्वर कौन है
कि मैं उसकी सुनूं और इस्राएली लोगों को जाने दूं? सामान्य सा प्रश्न लगता है हमें, बस छोटा सा हल्का सा। हम सोचते हैं परमेश्वर कौन है, ये तो मैं जानता हूँ। सब हम यदि सभी से पूछे तो हम सब बोलेंगे नहीं, मैं तो जानता हूँ परमेश्वर कौन है। लेकिन क्या ये उतना सरल ये प्रश्न है जितना कि हम और आप समझते हैं? है? सरल है? बिल्कुल नहीं है ना। बहुत बिल्कुल सरल प्रश्न नहीं है जितना हम बोल देते हैं, लोग पूछते हैं, अन्य जाति लोग पूछते, हम भी कई बार पूछते, लेकिन उतना सरल ये प्रश्न नहीं है कि हमारा परमेश्वर कौन है। अच्छा एक बात बताइए, हम बोलेंगे नहीं मैं तो जानता हूं कि मेरा परमेश्वर कौन है। क्या हम अपनी सीमित बुद्धि, हमारी बुद्धि कैसी, हमारी समझ, हमारा ज्ञान, हमारा सब कुछ सीमित है कि नहीं है? सीमित है। क्या हम उस सीमित बुद्धि ज्ञान से असीमित परमेश्वर को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते ना। फिर एक परमेश्वर के दास है, विद्वान बोले, जो बहुत ज्ञाता है, वो कहते हैं कि यदि परमेश्वर हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारे मस्तिष्क के अनुसार छोटा हो जाए और हमारी सारी जरूरतों को, जो हमारी जरूरतें हैं, जो हमारी आवश्यकता हैं, उनको पूरा करने में कैसे बड़ा हो सकता है? प्रश्न है नहीं। यदि परमेश्वर हमारी बुद्धि, हमारी बुद्धि ज्ञान सीमित है और परमेश्वर भी वैसा ही हो जाता कि हमारी बड़ी जो आवश्यकता है उनको पूरा कर सकता है। वो देखो कोने में देखो, अनमोल इधर आ जा बेटा, इधर आ। तो आज जो हम सीखेंगे वो है कि हमारा परमेश्वर कौन है। विषय मेरा जो है परमेश्वर कौन है, हम समझ नहीं सकते, हम जान नहीं सकते, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और 12 वचन में लिखा है कि अभी हमें क्या, हम दर्पण में, वहाँ पढ़िए क्या लिखा है कि अभी हमें दर्पण में क्या दिखता है, धुंधला सा दिखाई देता है, लेकिन जब वो सर्व सिद्ध आएगा तो पढ़िए उस वचन को, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय और 12 वचन। और यदि कोई इस नींव पर तेरा है तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। 13-12 पहला कुरिन्थी 13-12। अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। हालेलुया। देखिए यहाँ पर पहला कुरिन्थी 13 और उसके 12 में लिखा है कि अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। हम परमेश्वर को समझ नहीं सकते, हम परमेश्वर को जो असीमित है हम उसे जान नहीं सकते, अभी हमें बराबर समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ लिखा है कि जब वो आएगा, जब उसका आगमन होगा, तब हम उसे क्या करेंगे, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। हम उसे देखें, उस समय मेरा ज्ञान का क्या होगा, यहाँ लिखा अभी मेरा जो ज्ञान है वो अधूरा है, परंतु जब यीशु मसीह आएगा, जब उसका दूसरा आगमन होगा, जब हम उसे जानेंगे, पहचानेंगे और देखेंगे कि मेरा प्रभु कैसा अद्भुत है, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर कौन है, यहोवा कौन है। जो फिरौन राजा ने मूसा से प्रश्न पूछा था कि यहोवा कौन है कि मैं उसकी बात को मानूं और इस्राएल लोगों को जाने दूं, अभी हम समझ नहीं सकते। लेकिन हमें यदि हम ये सोच लें कि अभी हमें समझ नहीं सकते, तो हम उस समय का इंतजार भी नहीं करना है कि बस जब वो आएगा तब वचन कहता है अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, हम सब बराबर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जब आएगा तो हम समझ जाएंगे। हमें उस समय का भी हमें इंतजार नहीं करना है, लेकिन हमें उसे खोजना है, हमें उसे वचन में खोजना है कि मेरा परमेश्वर कौन है, मेरा परमेश्वर कौन है, यहोवा कौन है, वो क्या कर सकता है, क्या है, कैसा है, हर एक बातें। और हमें ये बातें इधर उधर कहीं नहीं मिलेंगी, लेकिन यदि हम पवित्र शास्त्र में इन बातों को खोजेंगे, वचन में इन्हें खोजेंगे, तो हमें ज़रूर है ये सारी बातें जो हमें चाहिए वो मिल जाएंगी। तो मेरा जो विषय है, जो हम बताने जा रहे हैं, वो ये है कि हमारा परमेश्वर कौन है। और
हम सभी जानते हैं कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, हर एक जगह उपस्थित रहता है। हालेलुया। तो पहली बात, हमारा जो परमेश्वर है वो है सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। सर्वज्ञानी परमेश्वर हम कैसे बोल सकते हैं? परमेश्वर ने इस संसार की बड़े से लेके छोटी छोटी वस्तुएं, कीड़े मकोड़े, छोटी ऐसी चीजें जो हमें दिखाई भी नहीं देती, अपने नग्न आंखों से यदि हम देखें तो देख नहीं सकते, ऐसी चीजें भी परमेश्वर ने बनाई है। हर एक चीजों को किसने रचा है? प्रभु ने। यदि वो सर्वशक्तिमान है, जैसे पहली बात है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सब चीजें देख सकता है। जिसने इस दुनिया में हर जो चीजें बनाई है, सृष्टि की प्रत्येक रचना को वो जानता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, चाहे मीडियम हो, कैसे भी क्यों ना हो। अब मन में प्रश्न उठता है, कैसे जानता है? मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय और यदि 29 और 30 वचन वहां पर हम यदि पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि क्या 2 पैसे में गौरैया नहीं बिकती? परंतु यदि परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो वो जमीन पर, बिना परमेश्वर की इच्छा के वो जमीन पर नहीं गिरती, फूटती नहीं है, नाश नहीं होती। जिनमें जीवन नहीं है, जो मिट्टी से बनाई हुई है, उन चीजों पर भी परमेश्वर की दृष्टि है, उन चीजों पर भी परमेश्वर अपनी नजर बनाए, और बिना परमेश्वर की इच्छा के वो गौरैया गिरती नहीं है। पढ़िए मत्ती 10, 29, 30। क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो। देखिए, बड़ा ही स्पष्ट हमारा परमेश्वर किस प्रकार से हम कह सकते कि लोग जब हमसे पूछते हैं तुम्हारा परमेश्वर कौन है, हमारा परमेश्वर कौन है, पूछेंगे यदि, हम उन्हें बता सकते हैं हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वव्यापी है। वो छोटे से छोटी चीजों के विषय में भी जानता है। क्या 2 पैसे में गौरैया नहीं बिकती? यहाँ लिखा है कि क्या तुम 2 पैसों में गौरैया नहीं बिकती? तो भी यदि परमेश्वर की इच्छा नहीं है, यदि परमेश्वर की बिना इच्छा के वो जमीन पे नहीं गिर सकती, क्या हम उनसे बढ़कर नहीं आगे यदि पढ़ेंगे? परमेश्वर की दृष्टि हर एक चीज पर लगी रहती है, हर एक चीज पर। जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है, हर एक चीज परमेश्वर की दृष्टि के सामने है। हम कई बार सोचते हैं कि इस संसार का बन, जैसे कि ये फिरौन राजा पूछता है कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है, कि मैं उसकी बात को मानूं और इस्राएली लोगों को यहाँ से मिस्र से जाने दो। हमारा परमेश्वर वो है जो हर एक चीज़ों को जानता है, हम बता सकते हैं। लोग आज भी प्रश्न पूछते हैं तुम्हारा परमेश्वर कौन है, हमें उन्हें बताने की आवश्यकता है कि मेरा परमेश्वर कौन है। मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, मेरा परमेश्वर हर एक चीज़ों को जानता है, मेरा परमेश्वर की दृष्टि हर एक जगह का गुप्त स्थानों पर भी लगी रहती है। हम यदि सोचते हैं कि हम आज बंद कमरे में हैं और गुनाह या पाप या गलती या कुछ भी कर ले और हमें किसी मनुष्य को नहीं दिखाई दे रही, लेकिन मनुष्य से हम छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं छिपा सकते। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो गलती करते हैं, सोचते हैं कागों को नींद आ गई कुर्सी पर बैठे तो हमारा परमेश्वर जो है, जब नींद आए तो थोड़ा खड़े हो लेना का, नींद भाग जाएगी, पानी होगा बाहर, मुंह धोते आ जाएगा ठीक है ना। तो हमारा परमेश्वर जो है सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वोपस्थित, हर एक जगह रहता है। और यहाँ पर लिखा है कि क्या 2 पैसों में गौरैया नहीं बिकती, तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिरती। तुम्हारे सर के बाल भी गिने हुए हैं। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है। इस बात से यह सिद्ध होता है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, हर एक जगह रहता है। जब हम बीमारी में रहते हैं, जब हम परिस्थिति हमारी खराब रहती है, ऐसे समय में सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमारे साथ में नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर नहीं है, हम परमेश्वर से अलग हैं, या परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा है, प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है, या परमेश्वर को हमारा ध्यान नहीं है।
लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु की दृष्टि जब निर्जीव हाथ से बनाने वाली मिट्टी की मिट्टी के चीजों पर रहता है, तो क्या हम उनसे बढ़कर नहीं है? क्या हम गौरैयों से, चिड़ियों से बढ़कर नहीं है? वचन कहता है कि पक्षियों को ध्यान दो, आकाश के पक्षियों को ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं ना काटते हैं, तो भी तुम्हारा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर उन्हें खिलाता है, उनकी सुधि रखता है। तो क्या हम उन पक्षियों से, उन गौरैयों से बढ़कर नहीं है? हम बढ़कर हैं। लेकिन कब हम ये जान पाएंगे? जब हम ये समझेंगे कि मेरा प्रभु क्या है, मेरा प्रभु कौन है। वो हर जगह रहता है। जब हम बुरी परिस्थिति में रहते हैं, जब इस्राएली लोग समस्याओं में थे, जब फिरौन के गुलामी से मिस्र देश में जब रहते थे, वहां से जब निकले, परमेश्वर उनके संग रहा, बीमारियों में रहे, जब परमेश्वर ने उनके जीवन में कई एक समस्या भेजी, वो गलती के कारण भेजी, लेकिन फिर भी प्रभु उनके साथ था, उनसे अलग नहीं हुआ था, उन्हें छोड़ नहीं दिया था, उन्हें त्याग नहीं दिया था, लेकिन प्रभु उनके संग था। हमारा परमेश्वर समस्त सृष्टि जो कुछ उसने उसमें बनाया, हर एक चीज पर अपनी दृष्टि को लगाए रहता है। हर एक सृष्टि पर जो वस्तु है उस पर प्रभु की दृष्टि रहती है। हमारा परमेश्वर वही है जो सर्वशक्तिमान है। और हमें इस बात का एहसास होना है। लोगों को हम कह सकते हैं, बता सकते हैं कि मेरा प्रभु कौन है। मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है। वो हमसे, आपसे प्रेम करता है। वो हमारी और आपकी जरूरतों को जानता है। वो हमारे और आपकी समस्याओं को जानता है। वो हमारे और आपकी चिंताओं को जानता है, परेशानियों को जानता है, और वो हमें उनसे निकालना चाहता है। इसलिए उसने योजना बनाई अपने आप को बलिदान देने, क्योंकि वो प्रेम करता है। उसने योजना हमारे नाश की नहीं बनाई कि हम नाश हो जाएं। इस संसार में जितने भी जो लोग इस संसार में अपने अपने ईश्वरों की पूजा करते हैं, वे लोग सिर्फ बोलते हैं कि जो हमारे ईश्वर हैं वो आए थे नाश करने, दुष्टों का नाश करने। लेकिन इसके विपरीत हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर हमें नाश करने के लिए आया था कि बचाने आया था, हमें बचाने। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सच में बहुत भला है, सर्वशक्तिमान है। वो पापी को दंड नहीं देता, लेकिन उससे प्रेम करता है और उसे बचाने की योजना है हमेशा, सर्वदा। हम पाप पर पाप करते रहते हैं। अभी भी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो गलती ना करता। गलती करते हैं फिर भी हम नाश नहीं होते। क्यों? क्योंकि प्रभु फिर से अवसर देता है कि हम बचाए जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर कौन है? एक प्रश्न, और इसका उत्तर है हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और उसकी दृष्टि हर एक चीज पर लगी रहती है। इसलिए हमें उसका डर मानना है, उसका भय मानना है, उसके करीब रहना है, उसके निकटता में रहना है, उसके संगति में रहना है, उसको जानना है। क्योंकि अभी हमें जैसे 1 कुरिन्थी 13:12 में पढ़े कि अभी हमें धुंधला सा दिखाई देता है, हम स्पष्ट नहीं देख पाते, हम जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते प्रभु कौन है। लेकिन जब वो सर्वसिद्ध आएगा तब हम उसे जानेंगे कि अरे मेरा प्रभु कौन है। ये तो उद्धार देने वाला है, ये तो हमें अनंत जीवन के मार्ग में ले जाने वाला परमेश्वर है। इसने हमें बनाया है। अभी बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, दो रास्ते में चलते हैं, बोलते हैं वो भी वही है, वो भी वही है। बहुत से ऐसे लोग बोलने लगते हैं कि नहीं, लेकिन जब वो सब सिद्ध आएगा जो परिपूर्ण है, जो असीमित है, जिसको कोई कैद नहीं कर सकता, जिसे कोई बंदी गृह में नहीं डाल सकता, जिसे हम ये नहीं कह सकते कि बस परमेश्वर एक जगह रहता है। जब वो आएगा तब हम पूर्ण रीति से जानेंगे कि मेरा प्रभु कौन है। लेकिन उससे पहले हमें वचन में लगातार उसे खोजना है कि मेरा प्रभु कौन है, मेरा प्रभु कौन है। तो पहली बात, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, और दूसरी बात, परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर कैसा है? इसलिए प्रेरितों के पत्रस, पहला पत्रस में कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। मेरे साथ आप निकाल लीजिए प्रेरितों की प्रकाशित वाक्य और उसका 15 अध्याय 2 से 4 वचन। और यहाँ पर परमेश्वर की पवित्रता के विषय में लिखा है। 15:2 से 4। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और
उसकी मूर्ति पर और उनके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वाणियों के लिए खड़े हुए देखा। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। हालेलुया। देखिए 4 वचन में, हे प्रभु कौन तुझसे ना डरेगा। डरने का मतलब ये नहीं है कि हम जैसे लोगों का डर भय हमारे जीवन में, तो वैसा डर भय नहीं, लेकिन यहाँ लिखा है कि हे प्रभु कौन तुझसे ना डरेगा। डरना अर्थात उसकी आराधना करना। यदि हम परमेश्वर को पवित्र मानते हैं, यदि हमारे अंदर विश्वास है कि प्रभु पवित्र है, तो परमेश्वर की पवित्रता ही हमें उसकी आराधना करने के लिए उत्साहित करती है कि मेरा प्रभु कितना। देखिए एक साधारण सा उदाहरण, यदि एक व्यक्ति अच्छा व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति है, लोगों की सहायता करता है, लोगों की मदद करता है, लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहता है, और जब वो चला जाता है या इस दुनिया को छोड़ देता है, उस समय क्या जो उसके दुश्मन बोल सकते हैं, वे व्यक्ति भी कहते हैं कि व्यक्ति अच्छा है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सब बोलते हैं। वैसे ही एक पवित्रता, अच्छाई हमें परमेश्वर की महिमा करने के लिए उत्साहित करती है। और यहाँ इसलिए लिखा है कि हे प्रभु कौन तुझसे न डरेगा, कौन तुझसे न डरेगा। क्यों नहीं? क्योंकि आगे लिखा है, और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। वे ही लोग परमेश्वर की महिमा करते हैं, वे ही लोग उससे डरते हैं जो ये समझ लेते हैं, जान जाते हैं कि मेरा प्रभु पवित्र है। क्योंकि बिना यदि हमारे अंदर ये बात नहीं है कि हम उसे यदि पूर्ण रीति से यदि हम ये नहीं जानते कि प्रभु पवित्र है, तो सोचते हैं जैसा यानी हम उसे हल्के में लेते हैं। लेकिन यदि हम ये जान जाते कि मेरा प्रभु पवित्र है, उसमें दाग नहीं है, उसमें धब्बा नहीं है, वो निष्कलंक है, बेदाग है, सिर्फ वो ही परमेश्वर है, उसके सिवा कोई नहीं है। क्योंकि प्रेरितों का काम 4:12 में भी लिखा कि और किसी के द्वारा स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी पर ऐसा कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हम और आप उद्धार को पा सकें। सिर्फ यीशु नाम है, सिर्फ यीशु नाम है जिसके द्वारा हम उद्धार को पा सकते हैं। और जब हम ये जानते हैं तो यहाँ इसीलिए कहता है कि कौन तुझसे ना डरेगा। हे प्रभु कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जाति, हर एक लोग, चाहे मसीह हो चाहे अन्य जाति लोग क्यों ना हो, आकर तेरे सामने दंडवत करेंगे। क्योंकि तू पवित्र है, तू सच्चा है, तू अपने वादों के प्रति, अपनी वाचाओं के प्रति ईमानदार है। और परमेश्वर की पवित्रता के कारण आज नहीं तो कल देखना हर एक लोग घुटने टेकेंगे। हमारा परमेश्वर वो है जो पवित्र है, और इसी पवित्रता के कारण लोग आज नहीं तो कल, और यहाँ लिखा है जो वचन कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन जो लिखा है वो नहीं टलने वाला। उसमें से एक बिंदु, वचन तो ठीक है, एक बिंदी जो ऐसा डॉट लगा रहता है वो भी इधर उधर नहीं टलने वाला, जैसा है वैसा ही रहेगा। और यहाँ लिखा है सारी जाति आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, और ये समय जल्द से जल्द आने वाला है। हालेलुया। पवित्रता के कारण, क्योंकि प्रभु पवित्र है। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, आकाश खुल गया और ऊपर से आवाज आई। क्या आवाज आई? ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। अब ऐसे ही आवाज नहीं आई, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि मेरी आज्ञा मानने वाला बेटा है। बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं थी यीशु मसीह को, लेकिन फिर भी एक मनुष्य रूप उसने जब धारण लिया, उसने व्यवस्था को पूरा किया।
और इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि हे प्रभु कौन तुझसे न डरेगा, सब डरेंगे। आज भले ही लोग प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है कि मैं उसकी सुनूं, या मैं उसके वो मुझे चंगा कर सकता है, या वो मुझे बीमारी से छुटकारा दे सकता है, या मेरी तकलीफों से हमें अलग छुटकारा दे सकता है, या हमें अनंत जीवन में ले जा सकता है, कौन है? आज भले ही लोग बोलते हैं, लेकिन उसकी पवित्रता, एक दिन ऐसा समय आ गया कि उसकी पवित्रता के कारण लोग उससे डरेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसका आदर करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। और सिर्फ कोई व्यक्ति या जाति नहीं, लेकिन यहाँ लिखा है कि सारी जातियां क्या करेंगी? आकर उसके सामने उसको दंडवत करेंगी, उसकी महिमा। दंडवत करना क्या? उसकी महिमा करना, आदर करना, उसको ऊंचे पर उठाना। और ये होगा सिर्फ पवित्रता का। और हम लोगों को कह सकते हैं, बता सकते कि मेरा प्रभु पवित्र है, और देखना, और इसी पवित्रता के कारण मैं प्रभु को महिमा करता हूँ, और मैं इसी कारण मैं उसकी आराधना करता हूँ, क्योंकि वो पवित्र है। संसार में ऐसा कोई भी दूसरा ईश्वर नहीं है जो पवित्र है, जो बेदाग है, जिसमें कोई गलती ना हो। लेकिन मेरे प्रभु में ऐसा कोई भी व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि इसमें कुछ गलती है, क्योंकि सब जानते हैं। और लोग इसी कारण से, मैं शायद सही कह रहा हूं कि इसी कारण से लोग चिढ़ते हैं मसीह लोगों से, है? क्योंकि जब हम बोले अरे पवित्र है, तो वो उनके अंदर एक अलग सी बात उठ बैठती है, अरे है? तो हमें जानने की आवश्यकता है कि मेरा प्रभु पवित्र है, और हमें उस पवित्रता का पीछा करना है। और इसी कारण, पवित्रता के कारण ही हम परमेश्वर का सुसमाचार फैला सकते हैं। क्योंकि यदि हम उसकी पवित्रता को नहीं पहचानेंगे या पवित्रता के बारे में नहीं जानेंगे, हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि उसकी पवित्रता हमें आगे ले जाती है, उसकी पवित्रता हमारी रक्षा करने का एक जरिया बनती है। उसकी पवित्रता के कारण ही हम नाश नहीं हुए, बचाए गए। बाइबल बताती है कि जब हम पापी थे तो परमेश्वर निश्चित समय पर, सही समय पर मारा। और बाइबल ये भी बताती है कि वो एकदम निर्दोष, शुद्ध और पवित्र था, उसमें कोई पाप नहीं था। और जब हम ऐसे परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, ऐसे को जब हम देखते हैं पवित्र था, ऑटोमेटिक हमारे अंदर से एक भावना उठती है, जिसने कोई गलती नहीं की, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जिसने किसी को गाली नहीं दी, उस व्यक्ति ने मेरे पापों के लिए कलवरी की क्रूस पर मारा गया। उसने मेरा बोझ अपने सर पर रख लिया। जो कांटों का मुकुट मेरे सर पर रखा जाना था, उसने ले लिया, उसके सर पर रखा गया। जो भाला मेरे पेट में चुभाया जाना था, उसके पेट में चुभाया गया। जो 39 कोड़े हमें मारे जाने थे, मेरे प्रभु तुम्हारे। पवित्रता उसकी इतनी पवित्र, ऐसी पवित्रता है कि जिसको जब हम पवित्रता को जानते हैं तो अब ऑटोमेटिक हमारे जीवन में प्रश्न उठता है, मेरा प्रभु सच में बहुत बहुत भला है, बहुत महान है। क्योंकि बिना पवित्रता के हम उसकी आराधना नहीं कर सकते। इसलिए वो कहता है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। और वचन कहता है कि बिना पवित्रता के कोई उसे देख भी नहीं सकता, कोई उसे देख नहीं सकता। तो हमें अपने आप को जांचना है, परखना है, क्या हम पवित्र हैं? क्या हमारा हृदय साफ है? क्या हमारा हृदय शुद्ध है? हम भले ही एक रिवाज बोले, उसके अनुसार चर्च में आएंगे, महिमा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सब कुछ। लोग सोचते हैं, बहुत से लोग अपने एक रिवाज बना लेते हैं, नहीं चर्च संडे को जाना है। पिछले दिनों हम लोग एक जगह गए थे, वो बाइबल ही ढूंढ रहे हैं, बोले बाइबल कहाँ है? पता ही नहीं कि बाइबल कहाँ है? ऐसे। और अब भी ऐसे करते हैं कई बार, थैला ही शहद गुम गया। तो देखिए, एक मजाक की बात नहीं है, सीरियस बात है कि ऐसा हमारे जीवन में नहीं है। जो हम लोग गए, पाशा जी बोले किसके पास बाइबल है बताओ। एक दूसरे को बाइबल कहाँ है, बाइबल कहाँ है, हो जाके थैला खोज रहे हैं कि अरे बाइबल कहाँ है, बाइबल ही नहीं मिल रही। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे जीवन में। क्योंकि
परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। परमेश्वर का वचन जीवन देता है। परमेश्वर का वचन चंगा करता है। परमेश्वर का वचन जिसमें 1:4 यूहन्ना 1:4 के अनुसार जीवन था, यही वचन है जिसमें जीवन था और यही हमारे अंदर है, इसलिए हम जीवित हैं। यदि ये वचन हमारे जीवन से निकल जाए तो जानवरों में और हम में कोई फर्क नहीं रहेगा, है? जानवरों के समान हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर की पवित्रता हमें उसकी महिमा, उसकी अपरंपार आशीषों के विषय में उसके गुणानुवाद करने के लिए बयान करती है, प्रेरित करती है, उत्साहित करती है। और इसीलिए हम खाली दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हम इसलिए आते हैं क्योंकि मेरा प्रभु पवित्र है और पवित्रता ही हमें यहाँ पर खींच लाती है कि वो निर्दोष था, वह मेरे पापों के लिए मरा। प्रभु इसलिए मैं तेरे भवन आऊंगा, तेरी महिमा करूंगा। प्रभु तू मेरे लिए मरा, इसलिए प्रभु मैं भवन आऊंगा और तेरी आराधना करूंगा। पवित्रता हमें उसकी आराधना करने के लिए उत्साहित करती है। जिस प्रकार एक सांसारिक व्यक्ति जो अच्छा रहता है और भले ही हमारा उससे बोलचाल ना हो, लेकिन उस व्यक्ति के विषय में लोगों को हम जरूर कहीं ना कहीं कहेंगे कि व्यक्ति अच्छा है। उस व्यक्ति की अच्छाई दूसरे व्यक्ति बयान करते हैं, कहते कि नहीं क्योंकि वो अच्छा था इसलिए वो कहते हैं। वैसे प्रभु की यदि प्रभु पवित्र जब है तो उसी कारण से आज हम और आप यहाँ पर हैं। प्रभु की पवित्रता हमें उसकी आराधना करने के लिए उत्साहित करती है और इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं और उसकी आराधना, स्तुति और महिमा कर रहे हैं। हालेलुया। पहली बात, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसकी दृष्टि हर एक जगह लगी है। छोटे से छोटी चीज़ों पर, छोटे से छोटी, कई बार हम बोलते हैं छोटी सी तो गलती है, कुछ नहीं होता, लेकिन हमें ध्यान रखना है प्रभु की दृष्टि छोटी सी चीज़ों पर लगी रहती है। एक निर्जीव गौरैया जिसे मार्केट में बिकती है, वो प्रभु की इच्छा के बिना गिरती नहीं है। सबके सब गिर जाए, फूट जाए, खत्म। लेकिन नहीं, 2 रुपये में आती हैं, जो अभी तो 2 रुपये का ज़माना गया, नहीं आती, लेकिन जो सस्ते में 10, 20, 30 जो में भी आती हैं। लेकिन यदि प्रभु की इच्छा नहीं है तो वो नीचे नहीं गिरेगी, वो नाश नहीं होगी, क्योंकि वो सब कुछ जानता है। इस बात से हमें स्मरण रखना है कि मेरा प्रभु, जब हम कुछ भी कार्य करते हैं, हमें ये जान लेना है, इसे सोचना है कि मेरा प्रभु की दृष्टि हर एक जगह लगी है। हमें उसका डर मानना है। हमारा प्रभु वो है जो हर जगह अपनी दृष्टि को लगाए रखता है, हर जगह देखता है। हमें जब कई बार सोचते हैं छोटी सी गलती, हमें छोटी सी गलती भी करते हैं, प्रभु जानता है कि हमने गलती, भले ही छोटी सी गलती, एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे हमारा छोटा सा पाप हमारे अनंत जीवन को नाश कर सकता है, अनंत जीवन में प्रवेश करने से हमें रोक सकता है। इसलिए हमें हर समय अपने आप को जांचना है कि जैसा मेरा प्रभु है वैसा हमें रहना है, जैसा वो पवित्र है वैसा हमें रहना है, और उसकी दृष्टि हमारे ऊपर सर्वदा लगी रहे। और तीसरी बात कि परमेश्वर हमसे प्रेम करने वाला है और न्यायी है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कैसा है? मनुष्य से प्रेम करने वाला और न्यायी परमेश्वर है। पहला पत्रस दूसरा पत्रस 3:3 से 9। पहला दूसरा पत्रस 3 अध्याय 3 से 9 वचन, जिस किसी को मिलता है, इस प्रकार से लिखा हुआ है। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टे करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब वे बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसे ही है जैसे सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है
और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। देखिए यहाँ पर 3 वचन में लिखा, पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में क्या क्या घटनाएं होंगी। लोग ठट्टा करेंगे, ठट्टा करने वाले आएंगे, अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। बहुत सी घटनाएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। लेकिन यदि 9 वचन में 8 और 9 में पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा, हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। 9 वचन, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा कुछ लोग समझते हैं, परंतु तुम्हारे विषय में क्या करता है, धीरज धरता है। धीरज क्यों धरता है? क्योंकि वो हमसे और आपसे प्रेम करता है। और बात ये अर्थात परमेश्वर प्रेमी और न्यायी है। धीरज क्यों धरता है? क्योंकि वो प्रेम करता है। यदि कोई गलती करता है और यदि हम उस व्यक्ति से, उस वस्तु से प्रेम करें, कोई व्यक्ति है और यदि कोई गलती कर बैठा और यदि हम उससे प्रेम रखते हैं तो हम उसे बताएंगे, डांटेंगे, लेकिन हम उसे एकदम त्याग नहीं देंगे। सही बात है कि नहीं? यदि किसी चीज से, वस्तु से, व्यक्ति से हम प्रेम रखते हैं, यदि गलती हो गई उस व्यक्ति से तो हम उसे सदा के लिए त्याग नहीं देते। और वैसा ही हमारा परमेश्वर है। उत्पत्ति से लेके हमने और आपने पाप किया, हमारे पूर्वजों ने पाप किया। आदम और हव्वा जिसे परमेश्वर ने रचा था और उन्हें एक आज्ञा दी थी कि जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसके फल नहीं खाना, नहीं तो जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम जरूर है मर जाओगे, तुम उस दिन मर जाओगे। और उन्होंने शैतान के बहकावे में आकर फल खाया और लोग पापी हो गए। अब जब हम पापी हो गए, परमेश्वर आया, आदम तू कहाँ है? आदम और हव्वा छिप गए, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि वे निर्वस्त्र हैं। वे लजाने लगे, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें त्याग नहीं दिया, परमेश्वर ने उन्हें छोड़ नहीं दिया। वहीं पर तुरंत परमेश्वर ने योजना बनाई उन्हें छुटकारा देने की, उनके उद्धार की, उन्हें फिर से अपने करीब लाने की। क्योंकि जो संबंध, जो रिश्ता परमेश्वर और मनुष्य के बीच में था वो टूट गया था फल के खाने के कारण। लेकिन परमेश्वर ने योजना बनाई और परमेश्वर वहां पर एक भविष्यवाणी करता है कि कौन सा वचन है? 3 अध्याय उसका 15 वचन। देखिए यहाँ लिखा है, और मैं, उत्पत्ति 3 और उसका 15, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। क्योंकि परमेश्वर की योजना, तुरंत परमेश्वर ने योजना भी बनाई। क्यों योजना बनाई? क्योंकि मनुष्य से परमेश्वर अपनी बनाई सृष्टि से क्या करता था? प्रेम करता था। वो ये नहीं चाहता था कि ये नाश हो जाए, वो ये नहीं चाहता था कि ये नरक चले जाए। क्योंकि परमेश्वर आज भी लोग गलती करते हैं और प्रभु ने क्षमा करता है, उन्हें माफ करता है, उनके विषय में धीरज धरता है। वो सोचता है, परमेश्वर सोचता है शायद आज नहीं कल जरूर इन लोगों का मन बदल जाएगा। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर प्रेमी है। हम पाप पर पाप करते जाते हैं, लेकिन फिर भी नाश नहीं होता, फिर भी प्रभु हमें दंड नहीं देता। फिर भी कई बार और हम इस बात को हल्के में ले लेते हैं कि अरे मैं तो गलती किया और मेरे जीवन में कोई घटना नहीं घटी। कई बार सोच लेते हैं ना, हम गलती भी करेंगे और फिर बोलेंगे अरे शायद प्रभु को मालूम नहीं है इसलिए मेरे जीवन में कोई घटना नहीं घटी, या हमारे जीवन में कुछ समस्या नहीं आई। कई बार हम ऐसा सोच लेते, लेकिन हमें ये जानने की आवश्यकता है कि मेरा प्रभु प्रेमी है और प्रेम के कारण ही वह हमें दंड नहीं दिया। हम गलती किए, लेकिन प्रभु ने हमें दंड नहीं दिया, हमें मारा नहीं, हमें नाश नहीं किया, हमारे ऊपर क्रोध नहीं बरसाया। क्यों? क्योंकि वो प्रेमी है। और सच में हमारा परमेश्वर प्रेमी। और यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने किसी एक मनुष्य से प्रेम नहीं करता, लेकिन जगत से, संसार के हर एक लोगों से, चाहे गोरा हो, काला हो, मोटा हो, छोटा हो, कैसा भी व्यक्ति क्यों ना हो, हर एक से प्रेम करता है। और परमेश्वर संसार में इसलिए आया
कि लोगों को बचाया है, लोगों के उद्धार का कारण बने। और यहाँ पर इसीलिए परमेश्वर का वचन दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसके 8-9 में कहता है कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या रखता है, धीरज धरता है। देखिए यहाँ पर लिखा है वचन में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसा कुछ लोग समझते हैं। लोग समझते हैं कि शायद गलती करते हैं, प्रभु तुरंत हमें दंड दे देता है, तुरंत हमें समस्या में डाल देता है, परेशान। लेकिन कई बार हम लोगों का कहना सीधा यही है कि हम गलती करेंगे और हमें तुरंत इसका भुगतान मिल जाएगा, बोलते हैं लोग। लेकिन कई बार ऐसा होता है हम गलती भी करते हैं और हमारे जीवन में कोई घटना ही नहीं घटती, हमारे जीवन में अच्छा चलता रहता है, परेशानी नहीं आती। क्यों नहीं आती? इसलिए क्योंकि प्रभु हमसे प्रेम रखता है और वो चाहता है, धीरज धरता है कि हम एक बार फिर मन फिरा लें। शायद परमेश्वर सोचता है कि अरे आज ठीक आज गलती किया, शायद अगली बार मन फिरा लेंगे। और यहाँ इसलिए लिखता है कि परंतु तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो जाए। प्रभु इसलिए धीरज धरता है कि वो ये नहीं चाहता कि हम नाश हो जाए, जो संसार के लोग हैं नष्ट हो जाए। गलती करते रहते हैं तो भी प्रभु हमें नष्ट नहीं करता, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हम बचाए जाए। पहली बात, हमारा परमेश्वर, देखिए विषय जो है वो है कि परमेश्वर कौन है। जब हम संसार में लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए जाएंगे, बाहर जाएंगे, लोग पूछ सकते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है, तो हम उन्हें बताने की आवश्यकता है। उन्हें हम कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो हर एक चीज़ को जानता है, हर एक चीज़ पर उसकी दृष्टि लगी रहती है। हर एक चीज़ों से वो चाहे छोटी हो या बड़ी हो, चाहे कैसे भी हो, प्रभु जानता है। दूसरी बात, हमारा परमेश्वर कैसा पवित्र है और यही पवित्रता हमें उसके करीब लाती है और हमें आराधना करने के लिए हमें उत्साहित करती है, क्योंकि वो पवित्र है। और तीसरी बात, हमारा परमेश्वर प्रेमी है और न्यायी भी है, न्यायी है, न्याय करने वाला परमेश्वर प्रेमी है। इसलिए वो हमें नाश नहीं करता। आज तक हम नाश नहीं हुए, आज तक हम बचाए गए, हमारी आवश्यकताएं भी प्रभु ने पूरी की। हम पाप किए, गुनाह किए, गलती पर गलती भी करते जाते कई बार, लेकिन प्रभु हमें नाश नहीं करता, क्योंकि वो हमारे विषय में धीरज धरता है। शायद आज नहीं तो कल हम मन फिरा लेंगे। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में ऐसी बातें हैं, यदि आज तक हम जैसे पहला कुरिन्थी और उसके 13-12 के अनुसार अभी हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन हमें उसे खोजने की आवश्यकता है कि मेरा प्रभु कौन है, मेरा प्रभु कौन है। अब हम नहीं समझ पा रहे, लेकिन हमें समझने की आवश्यकता है। और जब हम समझ कहाँ से पाएंगे? इस वचन के द्वारा, इस पवित्र शास्त्र के द्वारा, कि मेरा प्रभु कौन है, वो इस संसार में क्यों आया। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, प्रेमी है, दयालु है, करुणामय है, अनुग्रहकारी है, जिसका कोई असीमित परमेश्वर है, जिसके हम वर्णन नहीं कर सकते। गीत भी गाते हैं ना, वो कौन सा गीत है अपना, ये तू अगर हाँ वो गहराई मिले वाले, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। देखिए गहराई मिले समुद्र की, सागर की गहराई कोई नाप सकता है? नहीं नाप सकते, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं कितना गहरा है। आकाश की ऊंचाई को कोई नाप नहीं सकता, टेप लेके नाप नहीं सकते हम कि कितना ऊंचे पर आसमान है। वैसे ही हमारे प्रभु का प्रेम है। हालेलुया। हम लोगों को जब जाते हैं तो हम बता सकते हैं कि प्रभु कितना प्रेमी है। वो दंड नहीं देता, वो हमें मारता नहीं है, वो हम पर बीमारियां नहीं डालता। कई बार देखे हमारी गलती के कारण हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। कई बार हम बहुत से लोगों के मुख से मैंने सुना कि लोग बोलते हैं कि प्रभु तू ही बीमारी को उत्पन्न करने वाला है। क्या प्रभु बीमारी को उत्पन्न करने? कहीं लिखा है कि प्रभु ने बीमारी को उत्पन्न किया है? बीमारी हमारी गलती के कारण आती है। हम यदि जानबूझकर यहाँ गंदगी रखेंगे तो बीमारी जरूर पैदा हो जाएगी। हमारे जीवन में यदि हम गंदगी रखेंगे या हम पाप करेंगे, गुनाह करते रहेंगे, तो बीमारी जरूर पैदा होगी। तो भले शारीरिक नहीं तो आत्मिक बीमारी होगी, लेकिन बीमारी जरूर होगी। हम ये नहीं कर सकते कि मेरा प्रभु इनका उत्पन्न करता है। प्रभु ने उत्पन्न नहीं किया इन्हें,
हम खुद उत्पन्न करते हैं अपनी गलती के कारण। तो पहली बात, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। दूसरी बात, परमेश्वर पवित्र है। तीसरी बात, परमेश्वर प्रेमी और न्यायी परमेश्वर है, और हमें उस परमेश्वर को जानना आवश्यक है। हम लोगों को बता सकते हैं कि मेरा प्रभु कौन है। और यही बात फिरौन राजा ने मूसा से पूछी थी कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है कि मैं उसकी सुनूं, कि इस्राएली लोगों को गुलामी से, यहाँ से, मेरे देश से जाने दूं। और आज भी लोग इस प्रश्न को सामान्य यानी हल्के में लेते हैं कि प्रभु कौन है, बताओ मुझे। हम उन्हें बता सकते हैं कि मेरा प्रभु कौन है। वो आपसे प्रेम करता है, वो पवित्र है, और इसी कारण से आज हम उसके पीछे चल रहे हैं। वो प्रेमी है, उसने हमसे प्रेम किया। मैं पापी था, मैं इस योग्य नहीं था कि मैं चल सकूं, फिर सकूं, सांस ले सकूं या जीवन जी सकूं। हमारे जीवन में हम गवाही देते हैं, हमारे जीवन में निराशा अर्थात हम ऐसे परिस्थिति आ जाती है कि हम अपने आप को नाश करने पर आ जाते हैं। लेकिन हमारी परिस्थिति ऐसी थी, लेकिन वो परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया हमारे बदले। हम गलती किए, पाप किए, गुनाह किए, चोरी किए, परमेश्वर को भला बुरा कहे, फिर भी उसने हमसे प्रेम किया। और यही पवित्रता हमें उसकी महिमा, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करने के लिए उत्साहित करती और बताती कि मेरा प्रभु सच में कितना भला है। वो जाति नहीं देखता, वो धर्म नहीं देखता, वो रंग नहीं देखता, वो अपनी योग्यताएं नहीं देखता, लेकिन वो सबसे बराबर प्रेम है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सच में बहुत बहुत भला है, और हम लोगों को इसके विषय में बता सकते हैं जब हम बाहर जाते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को लोगों को बताते हैं बहुत सी। और चौथी बात भी है कि हमारा परमेश्वर जो है व्यक्तिगत परमेश्वर है। हालेलुया। कैसा परमेश्वर है? व्यक्तिगत परमेश्वर है। हर एक खोज वचन कहता है कि परमेश्वर को हर एक जो व्यक्ति खोजता है वो पाता है। यानी हर एक को अलग अलग परमेश्वर मिलता है। यानी परमेश्वर एक है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर मिलता है। किसी को बीमारी के दौरान डॉक्टर के रूप में मिल जाएगा, यानी चंगा करेगा तो हम वही बोलेंगे मेरे प्रभु ने मुझे चंगा। किसी के जीवन में यदि बहुत सी ऐसी निराशा है, उससे आशा की ओर ले जाने वाला परमेश्वर बनेगा। यानी हर एक को व्यक्तिगत रूप से किसी को आशा देने वाला परमेश्वर बन जाता है, किसी को बीमारी में चंगा करने वाला परमेश्वर बन जाता है। हर एक को, प्रत्येक खोजने वाले को परमेश्वर अलग अलग रूप से, व्यक्तिगत रूप से मिलता है। तो हम परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से खोजें, और हमें उसे तब तक खोजना है जब तक कि वह मिल ना जाए। हालेलुया। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और सच में परमेश्वर के करीब जाएंगे, परमेश्वर के पवित्र चरणों में जाएंगे, और इस बात का हम सोचेंगे कि मेरा प्रभु कौन है। जब हम इस प्रश्न को एक सरल और सामान्य रूप से देखते हैं, लेकिन ये प्रश्न वैसा हल्का और सरल नहीं है जैसा हम सोचते हैं। हमें इस प्रश्न को विषय में लोगों को बताने की आवश्यकता है कि मेरा प्रभु कौन है। लोग पूछ सकते हैं हमसे, कहते हैं कि तुम्हारा प्रभु कौन है। हल्का प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है, लेकिन प्रभु हमें इस प्रश्न को बताने के लिए सहायता करके मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है। वो आपको जानता है, वो पवित्र है, वो प्रेमी है, वो दयालु है, वो व्यक्तिगत परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी दया कर, सहायता कर। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर के पवित्र चरणों में जाएंगे, और अपने आप में सोचेंगे कि क्या सच में हम उस परमेश्वर को आज तक पहचाने हैं कि मेरा प्रभु कौन है। यदि नहीं पहचाने हैं, हमें उसके करीब रहना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसके निकट आओगे तो वह तुम्हारे निकट आए। जिस प्रकार से उस बच्चे ने अपने पिता से पूछा कि पिता परमेश्वर कितना बड़ा है, पिता उसे एक अच्छा उदाहरण देता और कहता है कि यदि हम परमेश्वर के करीब है तो हम उसकी साइज, उसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा प्रभु कितना बड़ा है, मेरा प्रभु कैसा है। लेकिन यदि हम उससे दूर हैं तो हम उसके विषय में नहीं जान सकते, वो हमें छोटा ही देखेगा। आज हमें अपने आप को जांचना है कि हम प्रभु के करीब हैं या दूर हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, स्तुति हो। फिर उन्होंने कहा कि मैं यहोवा कौन है मैं नहीं जानता।
परंतु हम हमारे परमेश्वर को जानते हैं। वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिशाली है। हमारे जीवन की हर एक बातों को वो भली भांति जानता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। दाऊद कहता है कि मैं तुझसे भागकर कहाँ जाऊं, जहां जाओ वहां तू प्रभु है। अंधकार में छिप जाओ तो अंधकार दिन बन जाए, उजाला बन जाए। समंदर के पार चला जाओ तो भी तू वहां है। अपना बिछौना अधोलोक में बिछाओ तो भी तू वहां है। मेरे भाई और बहनों, हमारे जीवन की हर एक घटनाओं को प्रभु भली भांति जानता है। उसके नेत्र, उसकी आंखें निरंतर हम पर लगी है। और इसलिए इस बात को अपने जहन में बिठा ले कि मेरा परमेश्वर मुझे जानता है और मैं अपने प्रभु को जानता हूँ। मैं कैसे उसके विरोध में पाप करूं। यूसुफ ने कहा कि कैसे मैं मेरे परमेश्वर के विरोध पाप करूं, क्योंकि यूसुफ जानता था कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिशाली है। वो जानता था कि परमेश्वर पवित्र है। वो जानता था कि मेरा परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला है। वो जानता था कि मेरा परमेश्वर मुझे व्यक्तिगत रीति से जानता है और मैं उसे जानता हूँ। तेरे खुदावन, इस दोपहर के समय हम तेरे सम्मुख आते हैं और अपने आप का समर्पण करते हैं प्रभु। हम तुझे धन्य और धन्य कहते हैं क्योंकि तू हमारा पिता है और तू हमें व्यक्तिगत रीति से जानता है। हम अनाथ नहीं है, हम त्यागे हुए नहीं है प्रभु। हम तो तेरे बेटे और बेटियां है क्योंकि तू हमें जानता है और तूने अपने आप को हमसे छुपा के नहीं रखा परंतु प्रकट कर दिया। अब हम जान गए हैं कि तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही हमारा सृजनहार है, तू ही हमारा उद्धारक है, तू ही हमारा रचने वाला हमारा प्रभु है। हे यीशु, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं। यहाँ पर जितने भी उपस्थित गण हैं, हम सब के सब तेरे हाथों की रचना है प्रभु। और तेरे लिए तूने हमें अलग किया है कि हम तेरे लिए जिए, तेरे नाम के उस महान सामर्थ के लिए जिए, तेरे नाम के लिए जिए प्रभु, तेरे सुसमाचार के लिए जिए। खुदावन, नाम बना हर एक को आशीषित कर। हर एक व्यक्ति तुझे व्यक्तिगत रीति से जानने पाए, पवित्रता के साथ जीवन बिताने पाए, विश्वास योग्य आज्ञाकारिता के साथ में चलने पाए। ओ प्रभु, वो इस बात को जानने पाए कि मेरा प्रभु मुझे देख रहा है और मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगी जो मेरे पिता को भाता है। मेरे खुदावन, हम उस अधर्मी फिरौन के समान नहीं है, हम उस त्यागे हुए फिरौन के समान नहीं है कि वो कहता कि कौन यहोवा है, मैं यहोवा को नहीं जानता। परंतु प्रभु, हम तो तेरे लहू से खरीदे हुए लोग हैं। यहाँ पर जितने भी उपस्थित गण हैं जो यीशु प्रभु पर विश्वास करते हैं, तेरे लहू से खरीदे हुए लोग हैं। और प्रभु, हम सब जानते हैं कि तू हमारा उद्धारक है। तेरे उद्धार के लिए धन्यवाद, तेरे पवित्रता के लिए धन्यवाद। व्यक्तिगत रीति से तू हमें जानता है, उसके लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। हमारी अगुवाई करता है, उसके लिए तेरा धन्यवाद। आने वाले सप्ताह भर तो हमारी अगुवाई कर, तेरे पवित्रता में चला, व्यक्तिगत रीति से हमसे बात कर प्रभु जी। हमें प्रभु तेरे उपस्थिति का एहसास हर पल तू दे प्रभु जी। तेरे आत्मा के द्वारा चलाए हुए हम बने प्रभु जी, धन्यवाद। और हम व्यक्तिगत रीति से कहने पाए कि मैं मेरे परमेश्वर को जानता हूँ, ये यीशु को जानता हूँ, मैं यहोवा परमेश्वर को जानता हूँ। हर एक को नाम बनम आशीषित कर प्रभु। तेरे दास को आशीषित कर, तेरे ज्ञान और बुद्धि में बढ़ा, उसे अभिषेक से भरे रहे प्रभु जी। इस्तेमाल कर और पूरा घराना परिवार तेरी सेवा करने पाए। सारा आदर जलाल हम तुझे देते हैं। यदि कोई बीमार है, यीशु के नाम से चंगा हो जाए। यदि कोई निराश है तो वो आशा को पाए। यदि कोई प्रभु अपने जीवन में प्रभु बहुत ही कमजोर हो गया है तो उसे बल दे प्रभु जी। अपने ज्ञान और बुद्धि से भर प्रभु जी, अपने उपस्थिति से भर, ताकि तेरा जन आशीषित दिखे प्रभु जी। तेरा जन प्रभु जी आनंदित और शांति में दिखे। तेरा जन उस सितारे के समान चमकता हुआ दिखे प्रभु। ऐसा अनुग्रह इस कलीसिया को और हर एक विश्वासी भाई बहनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना को दोहराएंगे। अपने स्थानों पर हम ऑलरेडी खड़े हैं और जो खड़ा होना चाहता है खड़े हो सकते हैं। यह हमारे पिता जो स्वर्ग में है,
तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर हो। हमारे दिन भर की रोटी तो आज हमें दे, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का अद्भुत प्रेम और पवित्र आत्मा की मीठी मीठी संगति सदैव युगानुयुग अब सभी के साथ बनी रहे। आमीन। सुवंदना